प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए 59वां सवाल को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं यह सेट ए का 59वां सवाल है। क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6, 10 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक है। ए में क्या दिया है, -2, बी में क्या दिया है, 2, सी में क्या दिया है, -2, डी में क्या दिया है, 2, -2। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, तो ये नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट का सवाल है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है दोस्तों, एक वृत्त का व्यास। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देते हैं। यह क्या हो गया, यह एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है दोस्तों, इसका व्यास हो गया ए और क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। इसका केंद्र क्या होता है दोस्तों, इसका केंद्र हो गया ओ। कह रहा है क्या, निर्देशांक कितना है, 10 - 6 है। इसके छोर का निर्देशांक कितना है, तो यह हो गया 10 -6। और क्या कर रहा है दूसरा का दोस्तों, तथा -6 और 10 है। इसके नाम में क्या दिया दोस्तों, -6 और कितना दिया है, 10 दिया है। कहता है कि केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। किसका दोस्तों, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालें, मतलब x और y। इसका क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहां हो गया a कितना दिया है, 10 -6 दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 बराबर 10 हो जाएगा और y1 बराबर कितना हो जाएगा, -6 होगा। फिर क्या दिया है दोस्तों, b का नियम कितना दिया है, -6 और 10 दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा -6 और y2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है दोस्तों, मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हो जाएगा केंद्र का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्र का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटा में क्या होता है 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। आप ध्यान दीजिए, यह ए बी क्या है, व्यास है, वो क्या है, केंद्र है। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। इसलिए फॉर्मूला क्या लगा दिए, केंद्र का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यहां से देखिए x1 का मान कितना दिया है, x1 में दिया है 10, तो हो जाएगा 10 अब प्लस अब माइनस क्या हो जाएगा 6, अब बटा में कितना आ गया, 2 आ गया। फिर y1 का मान कितना है, -6 अब प्लस 10, अब बटा में कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6, अब बटा में कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। यह 10 में से 6 करेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। यह 2 से 2 कट जाएगा। यह 10 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 4। अब बटा में कितना दिया है दोस्तों, पहले से 2 है तो बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए 2 से जब 4 कितना, 2 से 2 वाले कटा है तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। यह 2 से फिर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु से कितना आ गया दोस्तों, 2 और 2 आ गया। मतलब x और y का मान कितना आया है, 2 और 2। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।